पार्ट में अब बताया जाएगा कि प्याजे की जो स्टेजेस हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की संज्ञानात्मक से कहा गया है विकास इसको, तो कौन कौन सी स्टेज हैं। अभी पीडी-पीईटी के अंदर भी ये बातें आई थी और उन्होंने बहुत कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरीके से पूछा था। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, सब्जेक्ट जो 4 स्टेजों में इन्होंने डिवाइड किया, पहले वही बात कर लेते हैं। सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 स्टेजों में इन्होंने डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो स्टेज थी उसको सब पार्ट में डिवाइड किया गया है और जो पीडी-पीईटी के अंदर शायद क्वेश्चन आया था वो यही था कि सेंसोरी मोटर स्टेज जो है इसकी पहली जो सब पार्ट बता दें उसके 2, और शायद एनओएस के नोट्स के अंदर ये नहीं था, तो यहाँ पे बताया गया है। और ये सीटेट टेस्ट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या सेंटर हो, उसमें ये आते रहते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट जो सब पार्ट है सेंसोरी मोटर स्टेज का, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्ट एक्शन एंड एक्टिविटीज, ये चलता है बर्थ से लेके 30 डेज तक होता है ये। नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, वो 1 महीने से लेके 4 महीने तक। स्टेज की टाइम पीरियड जरूर रखना है याद इसके अंदर। स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी 4 से 6 महीने, 4 to 6 months। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा 8 to 12 month, 8 से 12 महीने की। स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर एक्टिविटी 12 to 18 मंथ, 12 से 18 महीने, और इसको ट्रायल और एरर स्टेज भी कहा गया है। स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर एक्टिविटी, इसको ट्रायल और एरर स्टेज भी कहा गया है, ये 12 से 18 महीने तक चलती है। स्टेज ऑफ इन्वेंशन, खोज करना, ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंटिन्यूएशन, मतलब मानसिक तरीके से काम करके और नई चीजों को इन्वेंट करते हैं, ये 18 to 24 मंथ्स, 18 से 24 महीने तक। इसे इसको 6 भागों के अंदर फर्स्ट पार्ट को प्याजे जी ने डिवाइड किया है। अब ये जो स्टेज है नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 साल की स्टेज उन्होंने बताई, इसको भी सब पार्ट डिवाइड किए गए हैं 2। प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड और इंट्यूटिव पीरियड्स होता है, मतलब अंतर्दृष्टि से किस चीज को सोचना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी उम्र जो 7 से 11 साल तक चलेगी। और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन से ये 11 या 12, 2 जगह पे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। 11th ईयर कुछ बुक्स में कहा गया है और कुछ में 12th ईयर कहा गया है। ये लास्ट स्टेज है और इसके बाद में लास्ट तक ये फॉर्मल स्टेज चलती रहती है। अब थोड़ी सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़ेंगे हमें, क्योंकि कई बार जो कैरेक्टरिस्टिक देके पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेज के अंदर ये जो क्वालिटी बच्चों के अंदर डेवलप होती है। सबसे पहले द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट एंड सेंसेशन, कि बच्चे जो है ना, इसमें जो फर्स्ट स्टेज है सेंसोरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 years तक, इसमें बच्चे जो है ना अपनी मूवमेंट से द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड, दुनिया का पता लग जाता है बच्चों को थ्रू देयर मूवमेंट से। उनकी मतलब जो लोग हलचल करते हैं और सेंसेशन जो उत्तेजनाएं होती हैं उनसे बच्चे जैसी भी हलचल होती है उनसे कुछ न कुछ पता लग जाता है उन्हें। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शंस, मतलब कुछ मूलभूत एक्शन बच्चों में डेवलप हो जाते हैं, जैसे सकिंग, किसी को चूसना, ग्रेस्पिंग, बच्चे को पेन दे दें वो मुंह में डाल लेते हैं उसको। लुकिंग, इधर उधर कोई आवाज देता है तो बच्चा इधर उधर देखता है, जैसे उसका नाम कॉल करता है कोई, या लिसनिंग सुन के। ये चीजें बच्चे के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर होती है। सकिंग, ग्रेस्पिंग, लुकिंग और लिसनिंग, ये क्वालिटी जो उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इन्फेंट लर्न दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एक्सिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन, कि बच्चे को ये पता लगना शुरू हो जाता है कि भाई ये चीजें तो हैं चाहे उसको दिखाई नहीं देती हो। ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कोई वस्तु उसके सामने नहीं है बट उसको आभास हो रहा है, फील हो रहा है कि ये चीज है। दे आर सेपरेट बीइंग फ्रॉम पीपल्स एंड ऑब्जेक्ट अराउंड हिम, उसको ये भी पता लग जाता है, जिस प्रकार एक बच्चे को पेन दे दिया और एक आदमी है तो साथ में उसको पता लग जाता है कि भाई ये चीज अलग है, आदमी अलग है और जो ऑब्जेक्ट है वो चीज अलग है। बच्चों को दे रियलाइज, उन्हें एहसास हो जाता है दैट देयर एक्शन कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम, कि जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं बच्चे, जो भी काम कर रहे हैं भी कुछ न कुछ उसके चारों तरफ जो हलचल हो रही है, इस बात को उन्हें एहसास हो जाता है। 0 से 2 ईयर जो स्टेज है सेंसोरी मोटर स्टेज के अंदर। प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट स्टेज जो है सेकंड, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये इनकी एज जो दिखाएगी डिवाइड कीजिए 2 से 7, 2 to 7 ईयर चलती है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक और डेवलपमेंट क्या क्या इसमें चेंजेस आती हैं इस स्टेज के अंदर। चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक सिंबॉलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, बच्चे जो है बिगेन टू थिंक सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक तरीके, सही तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। एंड लर्न टू यूज वर्ड्स, शब्दों को प्रयोग करना सीख लेते हैं। पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, मतलब पिक्चर देख के बताना स्टार्ट कर देते हैं, ये जो है हाथी है, घोड़ा है, पिक्चर देख के बता देंगे वो,
इस एज के अंदर, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज में टेंड टू बी इगोसेंट्रिक हो जाती है। इगोसेंट्रिक की हमने चर्चा की, मतलब ये समझते हैं कि दुनिया हमारे चारों तरफ घूम रही है बस। एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, और चीजों को देखने का, दूसरों के दृष्टिकोण से देखने का संघर्ष करते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वाइल दे आर गेटिंग बेटर विद लैंग्वेज एंड थिंकिंग, उनकी इस एज के अंदर आके जो लैंग्वेज की वोकेबुलरी इंक्रीज होती जाती है और थिंकिंग, सोचने की पावर भी बढ़ती जाती है। एंड टेंड टू थिंक्स अबाउट थिंग्स इन वेरी कॉन्क्रीट टर्म्स, और मतलब जो चीजों को कॉन्क्रीट, ठोस तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं हर चीज को, इस पर प्री ऑपरेशनल के अंदर। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज दी गई है ये 7 to 11 ईयर तक। मेजर कैरेक्टरिस्टिक और डेवलपमेंट चेंजेस क्या क्या इसके अंदर आती हैं बच्चों के अंदर। ड्यूरिंग दिस स्टेज में चिल्ड्रन बिगिन टू थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट, जो भी घटनाएं उसके चारों तरफ हो रही हैं उनके ऊपर तर्क से सोचने बच्चे शुरू कर देते हैं इस उम्र में। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, मतलब जो कॉन्सेप्ट है भाई संरक्षण, बचा, चीजों को बचाना चाहिए, इन चीजों को भी समझना स्टार्ट कर देते हैं। दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ए शॉर्ट वाइड कप इज इक्वल टू दैट इन ए टॉल स्किनी ग्लास। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक छोटा गिलास है, जो चौड़ा गिलास है, उसमें कोई दूध या पानी, लिक्विड कोई भी डाल दिया गया है, और एक जो लंबा गिलास है बट वो पतला है थोड़ा सा, उनके अंदर उनको समझ में आना शुरू हो जाता है कि दोनों में इक्वल ही है। तो ये चीजें स्टेज के अंदर, मतलब एक तो बड़े लेवल पे कोई चीज, बड़े गिलास के अंदर कोई चीज डाल दी जाए और एक छोटे गिलास के अंदर डाल दी जाए जो पतला है, थोड़ा सा स्किनी है, तो उनके अंदर उसको पता लग जाता है इक्वली चीज है ये। देयर थिंकिंग बिकेम मोर लॉजिकल, यहाँ पे जो सोच विचार उनका लॉजिकल हो जाता है, हर कोई लॉजिक की बात करती है, ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से, बट स्टिल वेरी कॉन्क्रीट से, मतलब सही ठोस चीजों के रूप में यहाँ पे सारे उनकी चीजें डेवलप हो जाती है स्टेज में। चिल्ड्रन बिगिन यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक, ये स्टार्ट कर देते हैं लॉजिक शुरू करना, में अपने आप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, वो आंसर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, वो तर्क देते हैं, कोई विशेष जानकारी उनके ऊपर मिल जाए उनको तो तर्क देना स्टार्ट कर देते हैं। टू द जर्नल प्रिंसिपल, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू जर्नल, विशेष से सामान्य की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं वो। लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, मतलब एज 12 अपवर्ड्स ऑनवर्ड, 12 से 12 से ज्यादा जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और डेवलपमेंट चेंजेस क्या क्या इसके अंदर आती हैं, मेन बात यही होती है। एट दिस स्टेज में द एडोलेसेंट्स और यंग अडल्ट, चाहे एडोलेसेंट्स हो या यंग आ जाते हैं इसके अंदर, बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त तरीके से, मतलब किसी चीज को बिना देखे, बिना दिखाई दिए, जैसे हवा है, सहानुभूति, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं, इनके बारे में सोचना शुरू कर देते। रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम, और जो अनुमानित संभावित जो समस्याएं आने वाली हैं, समस्याएं जो हैं अनुमानित, उनके बारे में क्या कारण रहे हैं उनके बारे में, मतलब एक तरीके से बिल्कुल लॉजिकली तरीके से यहाँ पे बात करने शुरू कर देते हैं वो। एब्स्ट्रैक्ट थ्रू एमर्जेंस, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थॉट एमर्ज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट होता है मतलब अमूर्त जिसको हम कहते हैं, मतलब कहीं से भी किसी के बारे में, कोई देश के बारे में कोई चीज सोचनी है या क्रिटिकल तरीके से, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट थॉट कहते हैं। इस प्रकार के विचार उनके अंदर, जो देश की इकोनॉमी के ऊपर विचार करना, वो सोचने स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप ही एमर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं, हम प्रकट होना मीन्स। टीन बिगिन टू थिंक मोर अबाउट मोरल, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना टीन एज के अंदर से मोरल, फिलोसफिकल, इथिकल, सोशल और पॉलिटिकल इशू, मेन बात जो है ना फॉर्मल स्टेज के अंदर इन चीजों के बारे में, यहां से ये चीजें, सारी चीजें जो है जिंदगी के जो काम आने वाली हैं वे डेवलप हो जाती है। मोरलिटी, फिलोसफिकल, इथिकल, सोशल और पॉलिटिकल इशू दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसके लिए हमारे को थ्योरेटिकल भी चीजें चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक भी चाहिए। तो ये चीजें बच्चों के अंदर यहां से विकसित होना स्टार्ट हो जाती है। बीइंग टू यूज डिडक्टिव लॉजिक, वहां था इंडक्टिव लॉजिक, यहाँ डिडक्टिव लॉजिक। अगर अपने को कोई फार्मूला दिया गया है, कोई चीज दी गई है, उसके ऊपर हम लॉजिक दे सकते हैं, इसके अंदर ये बदलाव और हो सकते हैं। और रीजनिंग फ्रॉम द जर्नल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और वहां तो था स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जर्नल प्रिंसिपल पे आते थे, जो स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इस स्टेज के अंदर जर्नल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक आते हैं। मीन्स हमारे को प्रिंसिपल दे दिया गया है, उसके अंदर से वो इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और उसके अंदर से बनती है, यहाँ पे वो चीजें निकाल लेती हैं। तो दो क्वेश्चन, दो डिफरेंस है इसमें। जो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी, इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जर्नल प्रिंसिपल पे आते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशन पे जर्नल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर आते हैं। स्टडीज के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि अपने जो स्टेट होती हैं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी हो या सेंटर हो, तो उसके अंदर यही चीजें पूछी जाती हैं। 4 हिस्सों में बांटा गया है, सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज,
और कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ये 4 स्टेज बंद की। फर्स्ट स्टेज के अंदर उन्होंने डिवाइड किया गया है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटी। टाइम पूछ लिया जाता है, एक्टिविटी दे दी जाएगी, इसके अंदर टाइम पूछा जाएगा कि कहां से कहां तक होती है, बर्थ टू 30 डेज। सेकेंड है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 to 4 months। स्टेज ऑफ सेकेंडरी, यहां प्राइमरी था यहां सेकेंडरी है, ये एक्टिविटी है वो रिएक्शन थी, 4 से 6 महीने तक। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, संयोग समन्वय बनाना ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा के अंदर 8 से 12 महीने तक, 8 to 12 months। स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर एक्टिविटी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 12 to 18 ईयर, इसको ट्रायल और एरर स्टेज भी कहते हैं। स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू थिंग, न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंटिन्यूएशन, एक ही के अंदर है मेंटल कंटिन्यूएशन, ये 18 to 12 मंथ तक चलता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशन 18 to 24 मंथ से 1.5 से 2 साल तक की होती है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक चलती है, 2 साल तक तो सेंसोरी मोटर से, उससे आगे 2 to 7 ईयर आगे प्री ऑपरेशन के भी 2 पार्ट किए गए हैं। प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड 2 to 4 ईयर्स का है और इंट्यूटिव पीरियड जो है 4 to 7 ईयर का होता है, अंतर्ज्ञान जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 to 11 ईयर और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन जो है 11 ऑनवर्ड्स, 11 से आगे या 12 से आगे दोनों चीजें इसके अंदर दी गई है। 11 तक यहां तक दी गई है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और 11 से आगे स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन जो है 11 ईयर ऑनवर्ड ही काउंट किया जाएगा।